गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड कराई है, उसमें मैंने आपको बेसिक्स के बारे में कुछ बताया है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि 450 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। यानी कि हमें यहाँ पर वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्रय मूल्य हमें वस्तु का गिवन है। क्रय मूल्य जो है वो अपने को दिया गया है 450 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन है अपने को 450 रुपये। ओके, 10% के लाभ पर हमें इसे बेचना है। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसका 110/100 कर देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य 45 एंड 45 495, यानी कि हमें उस वस्तु को 495 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब जाकर के हमें क्या होगा, 10% का लाभ होगा। या आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके तो दूसरा मेथड और है। आप क्या करोगे, आप 450 का 10% निकाल लो। 450 का क्या निकालोगे, 10% आपको निकालना पड़ेगा। जैसे आप इसका 10% निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 45। ठीक है, इस 45 का मतलब क्या है कि आपको 450 में 45 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो वस्तु 10% के लाभ पर बिक जाए। ओके, एक सवाल और लेते हैं इसी तरीके का। कहा गया है कि राम एक गाय को 4000 रुपये में खरीदकर 20% की हानि पर बेच देता है, तो राम का विक्रय मूल्य बताइए। राम का विक्रय मूल्य नहीं बताना, यहाँ पर राम ने जो गाय बेची थी उसका विक्रय मूल्य बताना है। ठीक है, राम ने गाय को कितने में खरीदा, 4000 रुपये में खरीदा। इसका मतलब राम के लिए ये क्या था, कॉस्ट प्राइस थी। गाय की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 4000 रुपये। ओके, 20% की हानि पर बेचा, यानी इसने 20% की हानि पर बेचा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 100% की वैल्यू कितनी है, 4000 रुपये है। 80% की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 80% की वैल्यू हम क्या बताएंगे, मल्टीप्लाई 80/100। 2 बिंदु से 2 बिंदु, 40 × 80, 8 चौक 32, 2 जीरो और 2 जीरो, यानी कि उसने 20% की हानि पर अगर गाय को बेचा तो गाय 3200 रुपये में बिकने वाली है। ओके, तो हमारी टाइप 2 जो है वो क्या होने वाली है, हमारी टाइप 2 है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर हमें वस्तु की जो सेलिंग प्राइस है वो गिवन है। सेलिंग प्राइस हमें कितनी दे रखी है, 600 रुपये। ओके, और 20% के लाभ पर बेचा तब हमें 600 रुपये मिले, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस 600 में से 20% कम करना पड़ेगा ताकि हमारे पास वस्तु को क्या आ जाए, क्रय मूल्य। तो हमने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, X रुपये रहा होगा। जब मैंने इसको 20% के लाभ पर बेचा तो मुझे इसके 600 रुपये मिले। यहाँ से बिंदु काटोगे, 12 5 60 हो जाएगा, ये 100 इसके साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 500, यानी कि मैंने उस वस्तु को 500 रुपये में ख़रीदा होगा, 20% के लाभ पर मैंने उस वस्तु को 600 रुपये में बेचा। सिंपली नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सोहन एक टेलीविज़न को 3000 रुपये में बेच करके 25% की हानि उठाता है, टेलीविज़न का क्रय मूल्य बताओ। देखना, 100% की वैल्यू कितनी बताई इन्होंने, 3000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर उसे ये 100% की वैल्यू है, हमें निकालनी है 75% के। 75% की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 का भाग लगाएंगे। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 25 थी 75, 25 चौक 100, ये यहाँ से कट जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 4000। यानी कि उस वस्तु को उस व्यक्ति ने, यानी सोहन ने उस वस्तु को 4000 रुपये में ख़रीदा होगा, तब जाकर के 25% की हानि पर वो वस्तु 3000 रुपये में बिकी होगी। बढ़ते हैं टाइप 3 की तरफ। टाइप सेकंड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि कितने प्रतिशत की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया जाएगा। टाइप 3 की तरफ बढ़ते हैं। सोहन किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचकर 25% की हानि उठाता है।
ठीक है, हमने माना कि सोहन नाम का कोई व्यक्ति था, उसने क्या किया, 180 रुपये में किसी वस्तु को बेचा तो उसे 25% की हानि हुई। वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना होगा। तो यहाँ पर आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहले बेसिक्स जो है वो आप सीखिए। हुआ क्या कि मैंने माना वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये था। जब इसका क्रय मूल्य x रुपये था उस टाइम पर क्या हुआ कि इसको 25% की हानि पर बेचा गया। तो 100 में से 25 कम करेंगे मतलब 75, और ये हमारे पास बिकी 180 रुपये में। यहाँ से मैं x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 180 इंटू 100/75, यानी 25 तियाँ 75 और फिर ये 25 चौक 100 हो जाएगा। ये कटेगा इसे 6 टाइम तो ये 6 चौक 24, यानी कि उस वस्तु का जो वास्तविक क्रय मूल्य था वो कितना रहा होगा, 240 रुपये रहा होगा। अब हमें क्या करना है, ये 240 रुपये जो है इस मूल्य पर मोहन ने उस वस्तु को खरीदा था। बाद में क्या हुआ कि 25% की हानि उठाई और उसको 180 रुपये में बेच दिया। अब ये थी उसकी कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब अब उसे 240 रुपये पर क्या करना है, 25% का लाभ उठाना है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 100 में 25 जोड़ दोगे और 125 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 25 चौक 100 और 25 पंजो 125, यहाँ से घटेगा 6 टाइम और यह जाएगा 300 रुपये। यानी कि अगर उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए तो हम उसे उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, 300 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक क्या है, जिसे निकालना हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, जितने की हानि या लाभ हुआ है उसे हमेशा नीचे लिखते हैं और वस्तु का विक्रय मूल्य लिखते हैं। ये देखना 25 तियाँ 75, 25 पंजो 125 और ये कटेगा ऐसे 6 टाइम और 6 पंजो 30, यानी कि 300 रुपये। ठीक है, ये रामबाण मेथड आप इसको मान सकते हो। जिसको निकालना होता है उसे हमेशा क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। ये आप नोट ही कर लो, जिसको निकालना होता है उसे हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। टाइप 3 का एक सवाल और लेते हैं। कहा गया है कि एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया। ओके, यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ओके, 15% के लाभ पर बिजली के आयरन को बेच दिया गया। बिजली के आयरन को मतलब समझते हो, जो अपनी प्रेस होती है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि उसे 115x में बेचा गया होगा। हमें वास्तविक क्रय मूल्य नहीं पता है, इसलिए हमने x मान करके वास्तविक क्रय मूल्य जो वो बता दिया कि उसको 115x में बेचा गया था। लेकिन हुआ क्या कि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी कि 20% का लाभ, यानी 120x की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 600 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 600 रुपये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब उस वस्तु को 115 में बेचा जाता, उसकी बजाय जब उस वस्तु को 120 में बेचा जाता तो 600 रुपये में बेचा जाता। यानी कि हमें 120 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 600। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू बता सकता हूँ, यानी कि मैं वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो बता सकता हूँ। सिंपली कैसे बताऊँगा, x की वैल्यू निकालने के लिए 120 इसके नीचे कर दूंगा, 0 से 0 कटेगी और 12 पंजो 60, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, ये 100, जैसे 20% की वैल्यू अगर मैं मान के चलूँ तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। कितनी हो जाएगी, 500। अब इस 500 को मैं क्या करूँगा, 115% के लाभ पर बेच दूँगा, सॉरी 15% के लाभ पर बेचूंगा। तो 15% के लाभ का मतलब होता है ये वाला, 100 से 100 कट जाएगी, 5 पंजे 25, 5 के 5 तो 7 और 5 एकम 5, यानी कि 575 रुपये में मैं उस वस्तु को 15% के लाभ पर बेचूंगा। यहाँ पर इस सवाल में आपको दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, दोनों का मान आपसे यहाँ पे पूछा है। इसके लिए अगर आप एक ट्रिक याद रखना चाहो तो वो ट्रिक ये होती है SP1। SP1 का मतलब होता है जब वस्तु को पहली जो सेलिंग प्राइस होती है वो बटे SP2 इज इक्वल टू 100
प्लस माइनस x1। x1 यहाँ पे क्या है, x1 है यहाँ पर वस्तु का में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ है, और अपॉन x2 यहाँ पे वस्तु को जब दूसरे विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है उस समय कितना प्रतिशत हानि या फिर लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हमें ये वाला फार्मूला जो है वो काम में ले सकते हैं, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी 3 टाइप्स जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 3 टाइप्स और करेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनाते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।